जी हरिंदर भाई साहब, आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कुछ मसला है, क्यों आज आपने पत्रकारों को याद किया है? ये बुलाई तो वैसे आपने ही है। हाँ। आपने जो कल सोनू शर्मा की इंटरव्यू ली हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने भी जरूरी समझा भी जवाब तो देने चाहिए। जी। तो हम उससे सवाल कर सकते हैं जो सोनू के कल सवाल थे। मैं चाहूंगा कि ब्लॉक प्रमुखी चुनाव का जो पूरा माहौल चल रहा है वहां से बातचीत शुरू करें, किस तरीके की तैयारी कांग्रेस की चल रही है उसके बारे में बात। देखिए, भाजपुर के चुनाव में आपके सब सामने है कि जनता ने जो अपना पूरा बहुमत दिया वो कांग्रेस पार्टी के बीटीसी मेंबर 40 में से 28 बने। 28 ही मेंबर जो हैं, जब एक तरफ हैं कांग्रेस में, और बीजेपी का विकास शर्मा जी को टिकट दिया और कांग्रेस सुखमन जी को। अब रहा सवाल, ये तो जनता का निर्णय है और हमारे पास अभी आपने देखा होगा कि कई आरोप भी लगे एक दूसरे पे, मुकदमे झूठे किए गए। तो मैंने कल भी कहा था एसएसपी साहब को, डीजीपी साहब को आपके माध्यम से कि हम शांति चाहते हैं। शांति काम तो वैसे पुलिस का है, तो वो भी शांति रखवाएं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो मुकदमे झूठे किए गए हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है ये, एक लोकतंत्र की हत्या होती है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो भी इन्होंने दबाव दिए, जो भी इन्होंने एक रिपोर्ट लिखवाई जिसमें एक मंत्री जी का बेटा है, एक जोरावर के नाम, वो सब झूठे मुकदमे। उनके पिताजी ने को बुलाया गया थाने में, जबकि उनके बेटे ने खुद कहा कि किला खड़ा की पुलिस, वायरल भी हुआ ये, कि जो किया है कि मेरे बाप जो हैं हार्ट अटैक के मरीज हैं, कोई बात होती तो उसकी पुलिस किला खड़ा जिम्मेवार है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है, चुनाव हो ईमानदारी के साथ हो और अमन चैन से हो। और हम सीट जीते हुए हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि 28 मेंबरों ने अपने प्रमाण पत्र लेकर ये कहा कि हम इनके साथ हैं। कोई आजकल वो थोड़ी है कोई ज़बरदस्ती वोट ले लेगा। हाँ, अब बीजेपी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं या जो सपोर्टर हैं वो धमका रहे हैं उनको, वोटरों को, पुलिस का प्रेशर डलवा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा फिर एसएसपी साहब को, डीजीपी साहब को, 48 घंटे बचे हैं, लोकतंत्र की हत्या न की जाए और चुनाव को चुनाव की तरह किया जाए। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कह चुके हैं कि भाजपुर में जिला पंचायत की सीटें 5 हैं, जिसमें से 4 हारी गई हैं, और निकाय चुनाव भी अभी जनवरी में हुआ, उसमें भी भाजपा को सफलता नहीं मिली है। भाजपा के लोग ही भाजपा को कमजोर कर रहे हैं। इधर कांग्रेस में भी देखने को यह मिल रहा है कि कांग्रेस ही कांग्रेसियों पर आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि कल जितेंद्र शर्मा सोनू ने भी आप पे कई आरोप लगाए। देखिए, भाजपुर में जसपाल आर्या जो यहाँ के विधायक हैं, ओपोजिशन लीडर हैं, जसपाल आर्या के जब से वो 12 में आए हैं उससे पहले क्या हाल था। रोडें नहीं थी, विकास नाम की चीज़ नहीं थी, उन्होंने विकास किया। नरेंद्र तिवारी के बाद किसका नाम आता है तो जसपाल आर्या का आता है। रही बात जितनी भी सीटों के चुनाव हुए हैं, एवन की ये जो नगर पालिका का चुनाव हुआ है, ये भी कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। 2 बार के विधायक, 3 बार, अब तीसरी बार फिर जीते। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सोनू शर्मा ने जो ये बात कही, मैं सोनू शर्मा से पूछना चाहता हूँ कि भाई अभी जो चुनाव हुआ था, गुरजीत सिंह गित्ते चुनाव लड़े थे नगर पालिका का, तो सोनू शर्मा किस पाले में था? क्या वो गुरजीत सिंह गित्ता कांग्रेस कैंडिडेट नहीं था? क्या पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी? जब पार्टी का एक निर्णय हुआ कि नगर पालिका का चुनाव गुरजीत सिंह गित्ता को दिया जाता है, तो सोनू शर्मा ने राजकुमार को खड़ा करके शरेआम उसको हराने की कोशिश की। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा आपको, उसके बाद इन्होंने, जब वो पब्लिक का निर्णय होता है, वो जीत गया, फिर भी इनके ऊपर कोई कांग्रेस में मांग की गई कि इनको पार्टी का बाहर का दरवाज़ा दिखाया जाए। तो ये लगा लीजिए, पर मुँह से नहीं मैं कहना चाहता, उसमें हरिंदर सिंह लाडी का बहुत बड़ा रोल था। अभी जो जिला पंचायत का चुनाव लड़े हैं, ये पूरे उत्तराखंड में
73% पब्लिक ने बहुमत दिया कांग्रेस को। भाजपुर में भी जो कांग्रेस कैंडिडेट थे वो बैंतखेड़ी से लेकर इस सीट से फरकान को लेकर इवन कि सोनू शर्मा भी कांग्रेस की टिकट से लड़े। उस समय भी हरिंदर सिंह लाडी का बहुत बड़ा रोल है। सोनू शर्मा स्वयं मेरे घर आए, मैं मंत्री के पास लेके गया क्योंकि वो तो लड़ा चुके थे, बगावत कर चुके थे कांग्रेस के खिलाफ। हरिंदर सिंह लाडी ने कभी भी भीतर घात नहीं किया होगा। लेकिन उनका आरोप तो आप पर भीतरघात का ही है ना। वो ये कह रहे हैं कि आप जब यूपी में जाते हैं, बिलासपुर में जाते हैं तो भाजपा के कैंडिडेट को आप चुनाव लड़ाते हैं, भाजपुर में आते हैं तो आप कांग्रेसी हो जाते हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उनकी माताजी को और सोनू शर्मा को हराने का काम जो किया है वो हरिंदर सिंह लाडी जी के लिए द्वारा ही हुआ है, किसी और का नाम नहीं। उसी का भी मैं जवाब देता हूँ। देखिए, असली जो जयचंद है वो सोनू शर्मा ओरिजिनल जयचंद है। मैं सोनू शर्मा से एक सवाल करना चाहूँगा, सोनू शर्मा आज कहाँ है? आज जो टिकट दिया गया है बीजेपी का वो विकास शर्मा को दिया गया है। कांग्रेस टिकट सुखमन ओलक को दिया गया है। कहाँ है सोनू शर्मा? जो 3-4 उनके वोट हैं वो कहाँ हैं? आए ना, कांग्रेस समर्थन दें। वो कह रहे हैं उनको इन्वॉल्वमेंट ही नहीं किया गया, उनको बुलाया ही नहीं गया, पूरी चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। देखिए, कांग्रेस से जब टिकट मिल जाती है, जो कांग्रेस की पार्टी के माइंडेड लोग होते हैं वो खुद आते हैं। वैसे आपने संपर्क किया, करने की कोशिश की थी? संपर्क संजीव आर्य ने किया। इन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ आएंगे, आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जीत की बधाई तक नहीं दी है, फोन पर भी बधाई नहीं दी है हरिंदर सिंह लाडी जी ने, मिलना तो दूर की बात है। देखिए, अब सोनू शर्मा झूठ मारे तो उसका इलाज नहीं। सोनू शर्मा की जीत के बाद स्वयं हरिंदर सिंह लाडी ने बधाई दी। वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस की जड़ें खोदने का काम कर रहे हो। देखिए, ये तो मैं चाहूँगा कि मेरे जितने पत्रकार भाई बैठे हैं ये जनता से पूछ लीजिए कौन जड़ खोद रहे हैं। हर बार जड़ इन्होंने खोदी। सोनू शर्मा तो पूरा प्योर जयचंद है, उसका दाव चलता, अपने चाचा को भी काट देता है वो, अमराज शर्मा को भी। तो उन्होंने आरोप क्यों लगाए, क्या लगता है? देखिए, उसकी सोच है। आरोप इसलिए लगाए कि मैंने उसको टिकट दिलाई, आरोप इसलिए लगाए कि अगर हरिंदर सिंह लाडी जैसे वो कहते हैं, जो पब्लिक का प्यार हरिंदर लाडी सिंह के साथ है, मैं उसकी कृपा से कहता हूं कि अगर मैं थोड़ी सी भी इनको हराने में मन बना लेता तो आज ये जिला पंचायत सदस्य नहीं होते। वो तो कह रहे हैं पूरा हराने का काम पूरा किया, प्रयास किया। देखिए, जनता का हमने काम किया तब हम जीते हैं। नहीं तो लाडी ने तो पूरा हराने का काम ठीक किया। है, आपने तो पूरा जोर लगाया। हाँ जी, हाँ जी, उनको ये कहिए हरिंदर लाडी ने पूरा जोर लगाया तभी तो टिकट मिल गई तुम्हें। हरिंदर लाडी ने पूरा जोर लगाया तभी तो तुम्हारी मीटिंग कराई। मैं खुद मीटिंग में गया हूँ, जिस बार हारे गए। नहीं, आप और कह रहे हैं कि वो आपने टिकट मांगने के लिए आपके पास आए थे जितेंद्र शर्मा जी, और आपने टिकट दिलवाई भी। फिर अचानक ये 10-15 दिन के भीतर ऐसी दूरियां क्यों हो गई कि एक दूसरे के ऊपर जुबानी जंग? देखिए, मेरा भतीजा जो भी आया नहीं है, अपना हरमीत सिंह, वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहा था। सोनू शर्मा ने इसी ये जिनकी बात कर रहा है, जो उसके खिलाफ लड़े थे, हमारी भाभी जी के खिलाफ जो लड़े थे, इसकी माता जी के खिलाफ, वो इन्हीं के आदमी थे, इन्हीं के साथ रहते थे वो। हाँ, उसके बाद से मेरे भतीजे को हराने के लिए उन्हें कहा कि तुम प्रधानी बैठ जाओ, प्रधानी खड़े हो जाओ, जिला पंचायत बैठ जाओ। हरिंदर सिंह लाडी ने इतना जरूर करा कि आप ये भी जानते हैं कि गुरजीत सिंह गित्ते यहाँ के चेयरमैन हैं। गुरजीत सिंह गित्ते ने यह कहा कि अगर यहाँ टिकट दी गई, माता जी की जान की मिलनी थी, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो ये हुआ पूरे उत्तराखंड में कि जहाँ जहाँ हमारे कांग्रेस के 2-2 कैंडिडेट आए, वहाँ खुला छोड़ दिया गया। अब खुले में हरिंदर लाडी का क्या रोल है भाई? हरिंदर सिंह, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मेरा इतिहास सब जानते हैं। मैं जो काम करता हूँ शरेआम करता हूँ, दुश्मनी लेता हूँ शरेआम, दोस्ती करता हूँ शरेआम, किसी को लड़ाता हूँ शरेआम। अगर मैं केसी बाबा के साथ 45 साल से हूँ तो आज भी हूँ। अगर मैं जनरल शर्मा के सोनू के पिताई के साथ रहा, वो तो ये बच्चा होता था तब दौर के आते, भाजपुर जानता है, तो मैं आखिरी सांस उन्होंने मेरे यहीं छोड़ा। मैं आज तक ये कहता रहा कि क्योंकि जनरल शर्मा मेरे भाई थे, उनका बेटा है, तो मैं यहाँ मजबूर हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं थोड़ा न्यूट्रल हो गया तो? इतनी घबराहट का है कि भतीजा जो है वो चाचा के खिलाफ कैसे चला है? मैं ये तो कह रहा हूँ घबराहट, पुराने संबंध है, आप खुद मैं ये तो कह रहा हूँ घबराहट का है कि इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह यह है कि बीजेपी में जाना चाहते थे, इन्होंने
जो अभी जिलाध्यक्ष जी बने हैं मौर्य जी, उनके साथ मीटिंग करी, हमें उपाध्यक्ष दे दीजिए। वो तो ऊपर निर्विरोध बन गए, अब किसी को दें या ना दें मेरा क्या दोष है? आप कह रहे हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है भाई? उनके साथ मीटिंग करी मौर्य के साथ। हाँ जी, आप भी तो बलदेव औलख के हमारी साथ रिश्तेदारी है भाई। विधानसभा में उन्हें चुनाव लड़वाते हैं। लाइए सबूत लाइए एक भी कि तो- मैंने बलदेव लोक जी को लड़ाया है। नहीं, ये उनका ये तो आरोप है। उनका अरे आरोप भाई, है। अब वो देखो उनके रोक हम आपको जवाब दे रहे हो ना बड़े प्यार से कि भाई हरिंदर सिंह लाड़ी का इतना दोष हो रहा है कि तुम बीजेपी ले नहीं रही तो मैं क्या करूं भाई? और दूसरी चीज, आइए ना वर्तमान पे आइए, अभी 48 घंटे बचे हैं। हरिंदर सिंह लाड़ी मांग करता है कि चारों वोट मुझे दे, जसपाल आर्य को दीजिए। हरिंदर सिंह लाड़ी कहता है कांग्रेस में आइए, आइए ना। हरिंदर अगर आज सोनू शर्मा जी अपने 3-4 वोट लेके आ जाए तो चुनाव खत्म है। क्यों चुनाव होगा भाई? 28-12 की तो पहले काउंटिंग हो रही है, 4 और कम कर दीजिए तो क्यों लड़ेंगे फिर वो? तो क्या उनकी मंशा क्यों नहीं आपके पास आई? अब ये तो आप उससे मतलब आपको पूछिए। लग रहा है कि आपको- शर्मा परिवार निर्णायक है इस चुनाव में? नहीं, निर्णायक नहीं है नहीं, आप कह रहे हैं ना कि अगर वो तो मैं चुनाव इसलिए, खत्म सुनिए हो सुनिए जाए- सुनिए मेरी बात सुनिए। हम मैंने अब पहले भी कह चुका हूँ आपके माध्यम से, एक कांग्रेस पार्टी के पास 28 है, 40 में से इनके पास 12 है, जिसमें से मैं मानता हूँ कि 3-4 इनके पास हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो 3-4 कांग्रेस में लाइए ना। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि सोनू शर्मा जी चारों लाइए। वो कह रहे हैं आपने कहा ही नहीं है। अरे आप कह रहे हो आपके माध्यम से, अब तक वोट कौन से बढ़ गए? नहीं, हमारे माध्यम अरे से कहते मेरे हैं, भाई अभी तो हमारे पास नहीं आए। 48 घंटे बचे हैं ना। अच्छा, ये जो दूरी है ये सिर्फ जितेंद्र शर्मा सोनू से है या अविनाश शर्मा से भी आपकी नहीं दूरी नहीं, है? मेरी दूरी किसी से नहीं होती। जो मुझे सवाल पूछता है मैं उसका जवाब ही देता नहीं, हूँ मेरे अविनाश शर्मा भी कांग्रेस के नेता है ना, और देखिए- उनके घर में खुद एक पर्सनल वोट है, पत्नी उनकी बीडीसी जीती है। तो मैं तो अभी, उन्होंने तो मेरे से कोई सवाल नहीं किया। जिन्होंने सवाल कि किया, उनके साथ बातचीत हो रही है आपकी चुनाव को शर्मा- लेकर? अविनाश देखिए शर्मा जी। हुई, मंत्री जी की हुई, जसपाल आर्य की हुई, मतलब संजीव की हुई। लाडी जी, हाँ जी। आप चाचा हो, वो भतीजा है, चाचा ही कह दे कि लेके आ जाए। अब देखो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ भाई, भतीजे लेके आ जाओ। अब आपके माध्यम अच्छा रहेगा ना। लाडी साहब, कुछ दिन पहले किच्छा के विधायक तिलकराज बहड़ ने भी इसी किस्म के आरोप लगाए थे और वो सिलसिला चलते चलते बाजपुर तक देखिए, आपको लगता है कि ये वहीं से चीजें संचालित हो रही हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए वो जो मैटर उसमें मैं बोलना नहीं चाहता तिलरा भेड़ जी के बारे में, क्योंकि हाईकमान के ओर से हमें दोनों को ये कहा गया था भाई अब खत्म करो, और जो चीज़ खत्म है मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं, आरोप तो कमोवेश वैसे ही है देखिए, ना, वो- यहाँ पर भी। वो आरोप ये- भाई, तिलकराज बहड़ भी यही कह रहे थे कि लाडी साहब कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। देखिए उन्होंने तिलकराज बहड़ को हराने का काम किया, देखिए 12 में भी किया और 22 में भी किया, और वही आरोप जो है जितेंद्र शर्मा भी लगा रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं एक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बाजपुर की जनता से पूछिए ना, हम जो काम करते हैं शर्म करते हैं ना। अगर मैं आज भी कहता हूँ कि मैं जसपाल आर्य के साथ 12 से हूँ, 13 साल हो गए, आज भी हूँ। जहाँ जसपाल आर्य जाता है वहाँ मैं भी जाता हूँ। आप मतलब बीजेपी भाजपा में भी आप गए तो वो भाजपा में गया, भाजपा गया तो कहते हैं कांग्रेस में आया। लेकिन ये जो 24 का चुनाव हुआ, क्या लड़ाया उन्होंने जसपाल आर्य को चुनाव, ये भी पूछो जरा उनसे। नहीं तो ये पूछिए जितेंद्र ना। शर्मा का यही कहना था अरे आप कि दोस्त- आप अवसरवादी हैं और आपको भाजपा में संभावना नजर आई तो आप भाजपा में चले गए, देखिए- कांग्रेस में संभावना नजर आई तो आप दे- कांग्रेस में आ देखिए- गए। देखिए- आपका अपना कोई पॉलिटिकल स्टैंड ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो तो महात्मा जी बनाना करते तो पॉलिटिकल स्टैंड तो आपको पता चल जाता जब मैं विधायक बनता, इनको भी जवाब मिल जाता। ये सवाल भी उन्होंने पूछा है कि लाडी जी बताएं कि चुनाव कब लड़ेंगे आप? इसलिए नहीं लड़ूंगा, मैंने आज नहीं कहा। जिनको हम अपने महात्मा जी जो हमारे महापुरुष थे, या पूरे उत्तराखंड को पता है, ये लोग टिकटों के लिए लाइन लगाते हैं और मेरे पास टिकट खुद आ रही थी, मैंने ली नहीं। वो कह रहे चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, कह रहे वो जीत। अरे भाई लड़ूंगा नहीं, चलो लड़ा तो रहूँ। अच्छा एक बात और करिए, क्या चुनाव खत्म हो गए बाजपुर में? क्या नहीं नहीं, आएंगे ना, फिर देखेंगे खेल। फिर कोई फिर आप भी देखेंगे। मैं जिसको लड़ाऊंगा हम लड़ाऊंगा, नहीं लड़ाऊंगा शर्म खिलाफत भी करूंगा। अगर मैंने यहाँ भी खिलाफत की होती ना तो मैं दावे से कहता हूँ शायद ये इस सीटों पे ना बैठे होते। जो सुखमन कौर चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस से, ये कांग्रेस की हैं या बीजेपी की हैं? देखिए, क्योंकि औलख जी की बेटी है, पूरा बीजेपी वहां का लगा हुआ है। यहाँ अरे पर भाई दिखाने में। मैं प्रेस वालों से एक सवाल करता हूँ, उत्तराखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान में देखिए, एक घर में एक भाई बीजेपी में है, दूसरा भाई कांग्रेस में है। ये बिटिया जब उसकी शादी हो गई तो क्या कहलाएगी? क्योंकि जो हमारे जोरावर जी हैं उनके पिताजी 17 साल प्रमुख रहे हैं भाई,
वो प्रमुख कांग्रेस के रहे हैं स्वर्गीय स्वर्गीय दीनदयाल भुल्लर जी। स्वर्गीय दीनदयाल भुल्लर जी जब 17 साल रहे, ईमानदारी का जीरो रहा भ्रष्टाचार। आज भी उनका नाम लेते हैं ईमानदारी में, ब्लॉक चलाने में, और ये भी उनका खून है, जोरावर सिंह। सुखदेव सिंह नामधारी ने भी खुला ऐलान किया प्रेस वार्ता करके कि औलख साहब कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, भाजपा के हैं, लेकिन यहाँ वो भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं, और सिर्फ भाजपा के खिलाफ ही काम नहीं कर रहे हैं बल्कि गुंडागर्दी भी कर रहे हैं और धन का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। मंत्री पद की खुली बात। देखिए, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें जिन्होंने सच्चाई कितनी ये पहली बात तो उनका अंदरूनी मामला है बीजेपी का, लेकिन किसने देखा बलदेव सिंह जी को यहाँ उत्तराखंड में चुनाव लड़ाते? साबित करिए ना। अब मैं कह दूं यहाँ मोदी जी आगे लड़ाने, क्यों भाई ऐसा काम क्यों करते हो? किसने देखा बलदेव सिंह जी यहाँ पर आगे चुनाव लड़ाए? चुनाव तो हरिंदर सिंह लाड़ी चुनवा रहे हैं, जसपाल आर्य लड़वा रहे हैं। बिलासपुर की पूरी टीम बुला रखी है। अरे देखिए भाई, मैं पहले आता हूँ कि जोरावर सिंह रखा है, पूरा नंगा नाच नचाया जा रहा है। देखिए, उसका भी जवाब देता हूँ। क्या नंगा नाच हो रहा है भाई? पुलिस केस कर रही है झूठे उनके ऊपर। अगर अपने ताकत इस्तेमाल करते या यहाँ आते तो ये पर्चे होते क्या? उनके लड़के के खिलाफ मुकदमा क्यों होता? क्यों होता? तो मैं तो यहाँ पे मैं आपसे सवाल करता हूँ। देखिए, ये तो अब बिल्कुल मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनकी बेटी है सुखमन कौर। हमारे जोरावर सिंह जी जो उनके दामाद हैं, उनके पिताजी 17 साल ब्लॉक अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। स्वर्गीय दीनदयाल जी की आज भी मिसाल है जी। और मैं बताऊं आपको, मुकदमा दर्ज हो चुका है कैबिनेट में। और वही आ रहा था हाँ कि जी। जोरावर जी पे केस क्यों किया गया भाई? वो कह रहे हैं कि कौन जायती कर रहा है? उसके पिता की तहरीर पर किया है। उसके हमारा कोई बेटे ने विरोध एक वायरल किया कि किला खेड़ा पुलिस, अगर मेरे बाप को कुछ हो गया, हार्ट अटैक का मरीज है, तो उसका जवाबदेही किले खेड़े की पुलिस होगी। तो उसके पिताजी को जबरदस्ती बयान दिलाए गए। ये आप भी जानते हैं कि ये जो है, अभी ये आपको दिखा भी देता हूँ, ये उनका बेटा है जो वायरल कर चुका है, और 24 तारीख के बाद आपके सामने सच्चाई आएगी। किसने जायती की भाई? कोई जायती नहीं हुई। जायती तो हमारे साथ हो रही है, हम तो बोल नहीं रहे। तो कह रहा है गुंडागर्दी बदमाशी करते हैं, आपने बीडीसी उठा रखा है। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल, इस सवाल का मैं आपसे जवाब लेता हूँ। आप ही बताइए कि पिछला इतिहास है, जसपाल आर्य बेचारा गुंडागर्दी करेगा, हरिंदर सिंह लाडी गुंडागर्दी करेगा, जोरावर सिंह गुंडागर्दी करेगा, खुद केस में डाल दिया उसको। अरे भाई, एक बात मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं मीडिया से कहूँगा कि आप सच की आवाज़ उठाइए। आइए ना 24 तारीख को। लाडी साहब, कांग्रेस के अंदर नेता और भी हैं। ये बात अलग है कि ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव है वो पूरा आपके कंधों पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। जितेंद्र शर्मा सोनू सिर्फ आप ही का नाम क्यों लेते हैं, वो किसी और नेता का नाम नहीं ले रहे हैं? ऐसी कौन सी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आपकी हो सकती है? ये आप उन्हीं से पूछेंगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं, आपको क्या लगता है? देखो, मुझे तो खुद, मैंने तो जब सवाल हमने कल उनसे भी किया था, तो देखिए, उन्होंने यही कहा कि आपने हराने का काम किया, इसलिए वो कह रहे हैं इस बात मैं को। कह तो रहा हूं, अगर और आप कांग्रेस को कमजोर कर देखिए, रहे हैं। अब आप उनको जयचंद कह रहे हैं और वो आपको जयचंद कह रहे हैं। वो पहले उसने जयचंद कहा, मैं तो ओरिजिनल कह रहा हूँ, ओरिजिनल जयचंद है वो। अगर ओरिजिनल जयचंद जी अभी मुझे ये सर्टिफिकेट बताएं, कहां से आएगा कि कौन ओरिजिनल है और कौन नहीं? ये तो जनता ही देगी अगले चुनाव में। अविनाश शर्मा जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि उनके तो घर में वोट है? नहीं, देखिए, मैं तो उनसे अपील कांग्रेस के नेता भी हैं। अवाना शर्मा से तो मैं ये अपील करूंगा, भी लाइए कांग्रेस को वोट दीजिए। जसपाल आर्य से आपने कहा भी तक मौका आने दीजिए, अब मौका आ गया। लाडी जी, एक सवाल कर रहा हूँ कि ये जो क्षेत्र पंचायत सदस्य बोल रहा है सोशल मीडिया पर, आपके पास नहीं है? कहाँ? ये जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, ये 10 दिन से गायब है। अरे भाई, तो ये अगर कहीं नहीं गायब नहीं है तो क्यों नहीं घर आया? उसने यही तो बयान, कौन से काम से बाहर गया हुआ? अरे यही तो बयान दिए भाई। अब ये बताइए कि जो शासन प्रशासन जायती कर रहा है, कौन रहेगा घर में भाई? आप ही बताइए। तो क्या सत्ता का डर है कि उठा के ले हाँ, जाएंगे अपना दुरुपयोग? ले भी जाएंगे वो। ये सत्ता वाले ले गए या आप लोग ले गए? हमारे पास जो भी आया है, हमारे खुद अपने मेंबर आए हैं, जो चुना है जनता ने, और जो कांग्रेसी माइंडेड हैं वही हमारे पास है भाई। मान रहे हैं तो हैं, हमने फोटो डाली है भाई। अच्छा, ये सब ये लाडी साहब ये भी कहा जा रहा है कि लाडी साहब ने अति उत्साहित होते हुए जो फोटो डाला उसके बाद एकदम ब्लास्ट हो गया। अब तो कहीं ना कहीं उसके बाद अब यार ये बताइए कि जो हमारे पास है हमने वही तो दिखाया, और हमने तो दिखाने का मकसद ये था
कि जो कांग्रेस माइंडेड हैं 28 अपने प्रमाण पत्र लेके बैठे हैं, वो खुशी से एडिट कर दिए हैं। एक लास्ट सवाल करना चाह रहा हूं मैं आपसे कि आप कह रहे हैं कि सत्ता के दबाव में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तमाम सारी चुनाव प्रक्रिया में उसको बाधा पहुंचाने की आप लोगों को डाउन करने की कोशिशें हुई हैं, तो अब ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में 14 तारीख को वोट डाले जाएंगे, तो 24 क्या 14 सॉरी 14 तो 14 अगस्त को भी क्या सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है? प्रशासन और जो चुनाव अधिकारी हैं वो कांग्रेस के खिलाफ या निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएंगे, ऐसी देखिए हमें तो डर है। अब मैं इसलिए अपील कर रहे हैं आपके सामने। मैं कहता रहा हूँ कप्तान साहब, डीजीपी साहब, अपील करता हूँ कि लोकतंत्र है, अपना जिसका मत है वो अपना प्यार से डाले, उससे जायती ना हो, ये तो अपील कर रहे हैं हम। और मैं तो चाहूँगा जितना मेरा मीडिया यहाँ बैठा है ये परमिशन दें मीडिया को अंदर जाने की, और मीडिया अपने सामने देखे भी जायती ना हो। हम तो आपसे अभी तक की जो हम आपसे चुनावी प्रक्रिया जो अभी तक की हुई है वो आपके हिसाब से पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है या नहीं हुई है? देखिए, अब जो ये केस किए गए हैं जोरावर पे और मंत्री के बेटे पे, उनका क्या रोल है भाई? वो तो कैंडिडेट हैं, और उसका जो बीटीसी जिसके पिताजी को उठाया है वो बेटा बयान दे रहा है, और आपके सामने 14 के बाद फिर वो बयान दे देगा, उसके पिताजी बयान देंगे। लाठी साहब, एक बड़ा सवाल यह है, क्योंकि आप भी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई छोटा पद नहीं है, बड़ा पद है। नेता प्रतिपक्ष इसी तरह से आते हैं, उपनेता प्रतिपक्ष इसी तरह से आते हैं, 5-5 विधायक कांग्रेस के हैं, 12 जिला पंचायत सदस्य जीत के आए, 11 निर्दलीय जीत के आए। कांग्रेस इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि किसी को कैंडिडेट उतार पाती, और पूरे 7 ब्लॉक में सिर्फ एक जगह बाजपुर कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। इसको क्या माना जाए? कांग्रेस की अंतरकलह है, कांग्रेस की कमजोरी है, या नेतृत्वविहीन हो चुकी कांग्रेस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता ने बनाया। अब ये तो जवाब आपको प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं, पक्ष के नेता दे सकते हैं। अध्यक्ष हैं, मैं तो कौन किसान का हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी आपके ऊपर भी बनती है। देखिए, मैं फिर वही बात लाऊंगा कि डर और भय जो हमारे कैंडिडेट बनने वाले थे, अब भाजपुर में भी है डर। ये भाजपुर की विधानसभा किसकी है? ओपोजिशन लीडर की। यहाँ पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो और क्या होता होगा? आपके सामने क्या क्या हो रहा है आपको खुद पता है। मैं तो आपसे पूछता हूँ, आपको तो खुद पता है कि क्या हो रहा है। सत्ता का डर, सत्ता का डर है। सत्ता हर चीज इस्तेमाल कर रही है, तो ये पूरे उत्तराखंड की पब्लिक को पता है। चीजों को देखते हुए लोग मांग कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट हो जाना चाहिए ब्लॉक प्रमुख। और ये तो हम भी मांग कर रहे हैं कि भाई डायरेक्ट हो, ये भ्रष्टाचार खत्म करने चाहती है बीजेपी पार्टी, तो करे ना। चलिए, नाराजगी अपनी जगह है। कल भतीजे ने आरोप लगा दी चाचा के ऊपर, चाचा बड़ा हृदय करके क्या भतीजे को और भाभी जी को बधाई देंगे क्या? अरे आपके माध्यम से बधाई देता हूँ भाई, मैं तो बधाई पहले भी दी। हाँ। मेरा कोई उनसे नहीं है। उनके पिताजी जनरल शर्मा 40 साल मेरे भाई बने भाई हैं वो मेरे। और मैं लोगों को ये कहता था जब चुनाव आता था कि मेरी कमजोरी है सोनू शर्मा, पर वो कमजोरी मेरी को अब इस तरह गलत करे तो मैं क्या करूं? लाडी जी, आखिरी सवाल है कि अब जो उनके पास मेंबर हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, आप उनसे अपील करेंगे कि मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं भाई, सोनू शर्मा से भी और उनसे भी लाइए, दिए कांग्रेस को, अविनाश शर्मा जी से भी। हाँ लाइए, तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अच्छा, पर्सनली नहीं कहेंगे, मीडिया के माध्यम। देखिए, पर्सनल तो अब वो संपर्क बीजेपी के साथ में है, वो हम कह रहे हैं कि ये तो बड़ा आरोप लगा दिया ना आपने कि बीजेपी के साथ हैं वो। देखिए, वो कह रहे हैं खुद ही, शर्मा भी बीजेपी के साथ है। आपके सामने विकास शर्मा को उन्होंने समर्थन दिया है, अविनाश शर्मा जी ने। कहा इसकी कहीं घोषणा हुई है क्या? तो फिर नहीं हुई तो आए ना इधर। वो कह रहे हैं आप बुला नहीं रहे हो, तो मैं आपके माध्यम से बुला रही हूँ। आप फोन नहीं कर रहे उनको। अरे भैया, मैं आपके माध्यम से, आज पूरा उत्तराखंड देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। चलो तो और कुछ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई का, धन्यवाद। और जीत कांग्रेस की पक्की है, 27 के इंतजार करिए, कांग्रेस ही आएगी। हाँ जी, लड्डू का ऑर्डर दे दिया आपने? देखो, ये उसके हाथ में है प्रभु के, लड्डू वही खिलाएगा, वही जिताएगा, फिर आपके सबको लड्डू खिलाएंगे। सबका धन्यवाद।